चल देखो अपन पदखंड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 12वीं हिंदी आरोह का पाठ 1 पदखंड आत्म परिचय, एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। दोनों को किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो अपन पहला पाठ उठा रहे हैं, इसका क्या? आत्म परिचय, ठीक। फिर उसके बाद उठाएंगे अपन एक गीत, ठीक है। सुनने का है अच्छे से, स्टोरी क्रिएट करने का। 7 पद इसके अंतर्गत अपन को पढ़ना है। कितने? 7, और 7 की रीडिंग तुम लोग लिख के लाओगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलो पहला वाला देखते हैं। मैं जग जीवन डैश डैश फिरता हूँ। ये आपको मिलेगी कहाँ? बुक में ढूंढ लेना आप पंक्ति, ठीक है। इसको लिखने के तरीके होते हैं कि आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रसंग लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद अर्थ लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको विशेष लिखना पड़ेगा। देखिए, विशेष लिखने के लिए आपको क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, आपको अपनी मर्जी से विशेष लिखना पड़ेगा। तो इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? उसमें पाठ का नाम और रचनाकार का नाम अवश्य लिखेंगे। तो आप जब संदर्भ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह से अवतरित की गई हैं। पाठ आत्म परिचय से अवतरित की गई हैं, जिसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इसको आप शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ आत्म परिचय से अवतरित की गई हैं, जिनके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इज दैट क्लियर? अब इसका लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग यहाँ पे ये मिलेगा, जब हम ये अर्थ को समझेंगे उससे पता चलेगा कि प्रसंग क्या है। तो यहाँ का जो ये अर्थ समझेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर प्रसंग अपन अपने अनुसार से हम अपने अनुसार यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले लिख दिया गया आत्म परिचय का बखान किया है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पद अवतरण में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय का बखान किया है। अब इसका अर्थ पे आते हैं हम। तो प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पद में हरिवंश राय बच्चन ने क्या बताया है? उन्होंने कहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन लिखते हुए ये कहते हैं कि मेरे जीवन में अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां हैं। मैं अपने जीवन के उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों के लिए सजग और सचेत रहता हूँ। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष और कठिनाइयां हैं, परंतु फिर भी मेरे जीवन में रसपूर्ण जीवन पाया जाता है, या मेरे जीवन में रस है। मैं आनंद से और रस से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं और खुशी खुशी मेरे जीवन के उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा हूं। आगे लेखक कहते हैं लिखते हुए, ठीक है, रचनाकार कहते हैं, मुझसे प्रेम करने वाले किसी अपने ने मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया और मेरे हृदय की जो वीणा है उससे मैं झंकृत हो गया और मैंने अपने जीवन के उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को समझ गया। अतः मैं उसी स्मृति को, उसी याद को अपने हृदय में बसाए रखता हूं और जीवन को जी रहा हूं और उसी स्मृति पर जीता चला जा रहा हूं। यहाँ लेखक ने अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों के प्रति सजगता और सचेतता को बताया है कि हमें कभी भी किसी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हंसकर उसका सामना करना चाहिए। लेखक ने फिर भी लेखक के जीवन में इतना दुख है, संघर्ष है, कठिनाई है, उसके बाद भी लेखक अपने जीवन में रस को प्राप्त करता है और आनंद होकर अपने जीवन को खुशी से जी रहा है। इसमें विशेष चीज है, भाषा सरल व सहज है और गेयात्मक शैली का प्रयोग है। किसी भी पद्यांश में इसके ये विशेष नहीं बदलेगा, विशेष जैसे के वैसे रहेगा। तो पहला वाला क्लियर हुआ आपको, ठीक है, पहली पंक्ति। अब इसका नंबर 2 चलते हैं। नंबर 2 में लेखक ने क्या समझाया है उसको समझिए आप। नंबर 2 यहाँ मैं स्नेह डैश डैश करता हूँ, ये आपको बुक में मिलेगी पंक्ति। इसका जो संदर्भ है आप पहले जैसा लिखेंगे, प्रसंग जो है यहाँ पर बदल जाएगा। यहाँ पर लेखक ने अपने मनमौजी और फक्कड़पन को प्रस्तुत किया है। वह मनमौजी ढंग से अपने जीवन को जी रहा है, आनंद की प्राप्ति करते हुए वह दुखों में भी सुख को ढूंढ
रहा है और दुखों से प्रेम कर रहा है। तो लेखक आगे अर्थ लिखते हुए कहते हैं, लेखक कहता है, लेखक ने अपनी पंक्तियों में सुरा को मदिरा या शराब कहा है। लेखक ये कहता है कि मैं मदिरा या शराब रूपी प्रेम को मैंने पी लिया है, अर्थात जो प्रेम की शराब और मदिरा है मैंने उसका सेवन किया है और मुझे संसार की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संसार में रहने वाले व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे पागल या प्रेम दीवाना कहते हैं, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। लेखक अपनी दीन दुनिया से मतलब नहीं रखता है, वह अपने फक्कड़पन में जीता है और अपने भावों को अपनी कविता में पिरोकर वह जग में गीत गाता रहता है। आगे लेखककार कविताकार ये कहता है कि संसार की पूजा जो लोग करते हैं उन्हीं लोग को इस संसार में पूछा जाता है, परंतु ये संसार जो है ये स्वार्थी संसार है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने भावों को गीत में पिरोकर उसका गान करता रहूंगा, इस जग में उसका गान करता रहूंगा। तो यहाँ लेखक ने जग को स्वार्थी बताया है। क्या बताया है? जग को स्वार्थी बताया है। इज दैट क्लियर? तो इसका आप सारांश लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रसंग निकलेगा? मनमौजीपन को बताया गया है। यह लेखक ने अपने जिंदगी जीने के अंदाज को और मनमौजीपन को यहाँ पर क्या किया है कि व्याख्या की है। विशेष में आप वही लिखेंगे जो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब तीसरा नंबर चलते हैं अपन। तीसरा नंबर यहाँ पे मिलेगा, मैं जला डैश डैश बहा करता हूँ। अब ये आपको बुक में मिलेगा संदर्भ जैसे कि वैसे प्रसंग इसका, यहाँ से जो अर्थ है उसे समझकर आप इसका अर्थ लिखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखककार ये कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि मैंने प्रज्वलित कर लिया हूँ, प्रेम की अग्नि मैंने अपने हृदय में जला लिया हूँ और हंसी हंसी उस अग्नि में मैं जल रहा हूँ। अर्थात लेखक ये कहना चाहता है कि मैं हंसी हंसी जीवन के सुख और दुख को यापन कर रहा हूँ, भोग रहा हूँ। संसार के लोग दुखों से भागने के लिए, संसार के सागर से पार होने के लिए, संसार के दुख के सागर से पार होने के लिए नाना प्रकार की नाव बनाते हैं और दुखों के संसार से पार होने की सोचते हैं, परंतु मैं तो दुखों के सागर में गोते लगाता हूँ, कभी डूबता हूँ कभी निकलता हूँ। मैं संसार के दुखों के सागर से नहीं भागता हूँ, मैं तो उस दुख में भी प्रेम को ढूंढता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। तो लेखक क्या कहता है आगे? रचनाकार क्या कह रहा है कि संसार के जो लोग हैं वो संसार के सागर से बचने के लिए और संसार के सागर, दुखों के सागर से पार होने के लिए नाना प्रकार की नाव बना रहे हैं और दुखों से पार हो रहे हैं, जबकि मैं तो दुखों की ज्वाला में डूबता चला जा रहा हूँ, कभी डूब रहा हूँ कभी निकल रहा हूँ और मुझे इसी सागर में, दुखों के सागर में आनंद प्राप्त हो रहा है और प्रेम नजर आ रहा है। ऐसे लेखक की यहाँ पर विचारधारा है। तो प्रसंग आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रस्तुत पदकरण ने, लेखक ने अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाई है और उस अग्नि पर वह जल रहा है। ठीक है, अब नंबर चौथा लिखेंगे इसका। नंबर चौथा, कर यत्न डैश डैश ज्ञान भुलाना। ठीक, ये बुक में मिलेगा आपको संदर्भ जैसे कि वैसा। यहाँ इसका प्रसंग है, सत्य का यहाँ पर परिचय दिया है लेखक ने। आगे लेखक कहते हैं अर्थ बताते हुए कि इस समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति, परंतु इन दोनों के बीच में एक तीसरे प्रकार के लोग भी पाए जाते हैं जिन्हें मूर्ख और नासमझ कहा जाता है। वो मूर्ख और नासमझ व्यक्ति व्यर्थ के प्रलोभन और संसारिक मोहमाया में जीते हैं, परंतु वह शाश्वत सत्य को नहीं पहचानते हैं। तो लेखक कहता है कि मैंने शाश्वत सत्य को पहचान लिया हूं और उससे मैंने अपना नाता जोड़ लिया हूं। अर्थात शाश्वत सत्य को रचनाकार ने पहचान लिया है और वह दुखों से भाग नहीं रहा है, बल्कि दुखों को उन्हें गले लगा लिया है।
अतः यहाँ पर हमें ये प्रसंग मिलता है, यहाँ सत्य का परिचय दिया जा रहा है लेखक के द्वारा, रचनाकार के द्वारा, कि हमें दुखों से भागना नहीं चाहिए। अर्थात समझदार और ज्ञानी व्यक्ति के बीच में तीसरे लोग ना समझदार और अज्ञानी होते हैं, जो शाश्वत सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं और उनसे बचने के बहाने ढूंढते हैं, दुखों से बचने के बहाने ढूंढते हैं। पर लेखक ने शाश्वत सत्य को पहचान लिया है और दुखों से अपना नाता जोड़ लिया है। तो ये विशेष आप लिख सकते हैं, जैसे पहले विशेष लिखा था वैसे ही। अब 5वां नंबर चलते हैं अपन। 5वां नंबर है मैं डैश ठुकराता। ठीक है, ये बुक में मिलेगा आपको। संदर्भ आपको वैसे लिखना है, प्रसंग आप अर्थ को समझकर लिखेंगे। अब अर्थ समझ लेते हैं, इसमें लेखक ने बताया क्या है। लेखक कहता है कि जग रचयिता कहता है कि मेरा और जग का, अर्थात मेरा और मेरे संसार का आपस में कोई नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं संसार से नाता नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि ये जो संसार है वो कल्पना का संसार है। मैं कल्पना के संसार को बनाते चला जाता हूं, परंतु वो कल्पना के संसार मिटते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं। वो कल्पना के संसार जो हैं वो क्षणभंगुर होते हैं, जो तुरंत ही फूट जाते हैं या तुरंत ही टूट जाते हैं। तो कविताकार ये कहना चाह रहा है कि मेरा और संसार का आपस में कोई नाता हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संसार कल्पना का संसार है और लोग कल्पना में ही जीते हैं और कल्पना क्षणभंगुर होती है। लोग ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, वैभव के सुख सुविधा के पीछे भागते हैं, परंतु रचयिता ने शाश्वत सत्य को पहचाना और दुखों से रिश्ता जोड़ लिया। लेखक को किसी भी प्रकार के उपभोग और किसी भी प्रकार के सुख और सुविधा की तमन्ना नहीं है। उन्होंने शाश्वत सत्य को पहचाना और दुखों से अपना नाता जोड़ लिया है। परंतु लोग व्यर्थ की मोहमाया के पीछे भागते हैं और वही उसका दुख का कारण बनता है। तो लेखक ने दुख को ही प्रेम मान लिया है और दुख में ही प्रेम का अनुभव कर रहा है और अपने भावों को कविता में पिरोकर इस जग में गीत गा रहा है और आनंद की प्राप्ति कर रहा है। ठीक है, तो विशेष आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ये 5वां। अब ये देखते हैं अपन 6वां। ठीक है, मैं डैश डैश फिरता हूं। अब यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है सुनिएगा। यहाँ पर अर्थ बताते हुए लेखक ने कहा कि मेरे हृदय में पीड़ा है, मेरे हृदय में दुख और दर्द है, परंतु फिर भी मुझे उस पीड़ा और दुख दर्द में प्रेम नजर आता है। मेरे पास शीतल वाणी है, परंतु फिर भी उस शीतल वाणी में जोश, ऊर्जा और ऊष्मा मुझे दिखाई देती है, या ऊष्मा, ऊर्जा और जोश उसमें निकलता है। आगे कविताकार लिखते हुए कहता है कि ये जो खंडर रूपी प्रेम है, मैंने उस खंडर रूपी प्रेम को अपने हृदय में धारण कर लिया हूं और धारण करके इस जग में गीत गाते हुए फिर रहा हूं। क्लियर? इसके संदर्भ प्रसंग ये वो आप बना सकते हैं। ठीक, अब अगला नंबर 7वां देखते हैं अपन। मैं दीवानों डैश डैश फिरता हूं। कविताकार यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संदर्भ आपको जैसे वैसे लिखना, प्रसंग आप लोग लिख सकते हैं अर्थ को समझ के, और विशेष जैसे का वैसा लिखना। ठीक है, अब स्मृति में डूबा, जो लेखककार है वो ये कहता है कि मैं सदैव स्मृति में डूबा हुआ हूँ और वो मेरी जो स्मृति है वो प्रेम की स्मृति है और मैं उसी रस में, उसी स्मृति में डूबा हुआ एक दीवाना जैसा हो गया हूँ और उस दीवाने के लिबास को पहनकर जग में गीत गाता हुआ फिर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? मैं उन दीवानों के जैसा मदहोश हो गया हूं जिसने दुखों के प्रेम को हंसी हंसी सहन कर लिया हूं और गीतों की मस्ती और गीतों का प्रेम का संदेश मैं समाज में दे रहा हूं। अतः लेखककार ये कहना चाहता है, रचयिताकार ये कहना चाहता है कि जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष और कठिनाई होती है, अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां होती है। हमें कभी अपने उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, संघर्ष और कठिनाई से नहीं भागना चाहिए, बल्कि दीवानों की तरह उनको अपनाना चाहिए और दुखों को सहन करते हुए सारी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। ऐसा लेखक उपरोक्त पंक्ति में बता रहा है और लेखक अपने गीतों के माध्यम से संसार में प्रेम और मस्ती का संदेश दे रहा है।
इसके सातों पैरा हो गए अपने खत्म। अब इसके क्वेश्चन आंसर इसी पे बेस्ड है, आप कर सकते हो। अब जो समझ में नहीं आया मेरे को वो बताओ।